हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम शेयर करेंगे सीएमए कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स। तो अगर आप सोच रहे हैं सीएमए कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में या किसी भी आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स ज्वाइन करने वाले हैं तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको क्लियर हो कि सीएमए कोर्स में क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या कोर्स के डिटेल्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कि सीएमए कोर्स, सीएमए क्या है। सीएमए इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स। इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो आप बन जाते हो क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो इस कोर्स में आप बेसिकली ये कॉमर्स फील्ड से स्टार्ट होती है कोर्स, बट आप साइंस बैकग्राउंड के लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एंट्री करने की दो रूट होती है। एक होती है इसमें फाउंडेशन की एंट्री, फाउंडेशन एग्जाम देके आप एंटर कर सकते हो एग्जाम में, एंड दूसरी होती है डायरेक्ट एंट्री स्कीम जहां पे आपको कुछ एग्जाम्शंस होती है एंड आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो चलिए हम पहले जानते हैं फाउंडेशन लेवल के लिए कौन एलिजिबल है और वो किस तरह से एग्जाम्स होती है। तो फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन कोर्स में आपको चाहिए, आप क्लास 10 पास होने के बाद एलिजिबल हो जाते हो फाउंडेशन कोर्स को रजिस्टर करने के लिए, बट आप क्लास 12 पास करने के बाद ही एलिजिबल हो एग्जाम्स को अपीयर करने के लिए। इन शॉर्ट आप क्लास 12 पास कर जाते हो, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो सीएमए के फाउंडेशन कोर्स के लिए। रजिस्ट्रेशन की डेट, सीएमए कोर्स में एग्जाम्स हर 6 मंथ में होते हैं। कोई भी लेवल के एग्जाम आप लो, हर 6 मंथ में एग्जाम होती है। पहली एग्जाम होती है आपकी जून में एंड नेक्स्ट एग्जाम होते हैं आपके दिसंबर में। जून एग्जाम्स के लिए आपको रजिस्टर कर लेना है 31 जैन तक एंड आपको दिसंबर एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेना है 31 जुलाई तक। सो अगर आप सीएमए फाउंडेशन कोर्स में सोच रहे हो अपीयर करने के लिए जून एग्जाम में, तो आपको रजिस्टर करना है फाउंडेशन कोर्स के लिए 31 जनवरी तक, और अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हो आप 31 जुलाई तक रजिस्टर कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? फाउंडेशन कोर्स में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला पेपर होता है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशंस। ये बेसिकली आपके लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पेपर होते हैं आपके पास फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द फोर्थ पेपर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। हर पेपर आपके होते हैं 100 मार्क्स के, और हर पेपर में आपको पास होने के लिए मिनिमम चाहिए, एक सेकेंड, हर पेपर में आपको पास होने के लिए चाहिए आउट ऑफ 100 40, मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए हर पेपर में पास होने के लिए। बट ये पूरे फाउंडेशन कोर्स को क्लियर करने के लिए आपको एग्रीगेट चाहिए 50% मार्क्स। एग्रीगेट 50% यानी 400 का 50% हो गया 200। तो आप एग्रीगेट में 200 जब तक नहीं लाओगे आप फाउंडेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आप 40 लाओगे, बट एग्रीगेट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स यानी कि 200 चाहिए ताकि आप फाउंडेशन कोर्स को क्वालिफाई कर सको। इसके लिए हमें एक एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है जो कि एग्जामिनेशंस के करीबन 2 महीने पहले आती है। तो वो स्पेसिफाइड टाइम जो इंस्टीट्यूट आपको बताएगी उस टाइम तक आप एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर दो, देन आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। सो अगर आप इन सब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्जाम्स के, दैट इज 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% सब्जेक्ट वाइज, अगर आप कम अचीव कर पाते हो तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हो फाउंडेशन एग्जाम को, एंड देन आप रजिस्टर कर सकते हो इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए। यहीं पे अब हम जोड़ते हैं डायरेक्ट एंट्री वालों को जिनको फाउंडेशन एग्जाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों में क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको ग्रेजुएट होना होता है इन एनी डिसिप्लिन अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक्स। आर्ट्स एंड म्यूजिक्स के अलावा अगर आप कोई भी डिसिप्लिन में या सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कर चुके हो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर अगर आप कैट लेवल के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हो, या फिर आप आईसीआई इंटरमीडिएट यानी सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए एग्जाम इंटरमीडिएट में आप पास आउट हो, आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंटरमीडिएट में जब आप रजिस्टर करोगे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ओरल या पोस्टल। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हो। देन आपको करनी होती है कुछ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स जो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं आपको उसके लिए। इन ट्रेनिंग्स में इंक्लूडेड है सैप कोर्सेज, माइक्रोसॉफ्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ईस्ट फाइलिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग्स आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए काम करने जाओगे, एंड आप इंटरव्यूज में भी आपको ये हेल्प करने वाली है। तो जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइड की हुई इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठने के लिए। यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट है,
अगर आप LLB क्वालिफाइड हो, यस अगर आप LLB क्वालिफाइड हो तो आपको इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5 यानी बिजनेस लॉ की एग्जाम्शन मिलती है। और वहीं पे अगर आप इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हो तो आपको पेपर नंबर 9 एंड पेपर नंबर 5 की एग्जाम्शन मिलती है। हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे आपके होते हैं 8 पेपर्स, 8 पेपर्स जिनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। 8 पेपर्स जिनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, 4 पेपर्स पर ग्रुप। आप सिंगल ग्रुप करके भी एग्जाम दे सकते हो, आप बोथ ग्रुप्स एक करके भी एग्जाम दे सकते हो। बोथ ग्रुप साथ में एग्जाम देने की एक बेनिफिट है अगर आप ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हो तो। बट अगर आप सिंगल ग्रुप्स दे रहे हो, ओनली ये है कि आप पास करना आपके लिए थोड़ा चांसेस ईजी हो जाता है, प्रेशर कम रहता है, बट रैंक नहीं मिलेगा अगर आप सिंगल ग्रुप करके अपियर कर रहे हो। सो अगर आप LLB क्वालिफाइड हो तो आपको ये पेपर यानी कि पेपर 5 बिजनेस लॉज में एग्जाम्शन मिलेगी। और अगर आप इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हो, दैट इज सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, या फिर आप कंप्लीटली ग्रेजुएट हो इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको पेपर 9, यस पेपर 9 प्लस पेपर 5 इन दोनों की एग्जाम्शन मिलेगी अगर आप इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हो तो। अदरवाइज बाकी सब लोगों को आपको सारे 8 पेपर्स अपियर करने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए, जिनमें आता है बिजनेस लॉज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। इन चारों सब्जेक्ट्स हो गए ग्रुप 1 के। एंड नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट पेपर्स हैं आपके ग्रुप 2 के, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें भी सेम रूल्स है, पर पेपर आपके रहेंगे 100 मार्क्स के, पर पेपर रहेंगे आपके 100 मार्क्स के, जिसमें मिनिमम आपको अचीव करना होगा 40% मार्क्स एंड एग्रीगेट ईच ग्रुप में आपको एग्रीगेट अचीव करना होगा 50% मार्क्स, दैट इज आउट ऑफ 400 200। सेम थिंग अप्लाइड हियर, 40% सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए एंड एग्रीगेट में आपको चाहिए 50%। ईच ग्रुप वाइज आपको पर ग्रुप में 200 मार्क्स आने जरूरी है, तब जाके आप क्वालिफाई कर जाते हो। बोथ ग्रुप्स अगर आप साथ में अपियर कर रहे हो तो आपको एग्रीगेट में चाहिए रहेंगे 400 मार्क्स, बट उसमें आपको ये भी एडवांटेज रहता है, आपका ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप 1 में 200 एंड ग्रुप 2 में 200 होने चाहिए। अगर आप अगर आप बोथ ग्रुप्स अपियर कर रहे हो साथ में, ना आपका ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 में मिला के आपका 400 आ रहा है, जहाँ पे अगर आपको मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने ग्रुप 1 में अचीव किया है 220 प्लस आपने ग्रुप 2 में अचीव किया है 180, आपका टोटल हो रहा है 400, आप क्वालिफाई कर जाओगे इंटरमीडिएट। यस, ये एक एडवांटेज है अगर आप बोथ ग्रुप्स एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो। आपको सिंगल ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि 200 आना चाहिए, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तब आपको 200 चाहिए, बट बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हो आपको एग्रीगेट में 400 चाहिए। ओके, चलिए तो हम मूव करते हैं आगे। तो वंस अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आप एनरोल कर सकते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए। यस, इंटरमीडिएट कोर्स भी सिमिलर टू फाउंडेशन कोर्स साल में 2 बार होती है, जून में और दिसंबर में। इसके भी रजिस्ट्रेशन आपको 31 जनवरी या 31 जुलाई तक कंप्लीट करना है एंड एग्जाम फॉर्म्स आएंगे। सेम थिंग, आपको एग्जाम फॉर्म्स भी फिलअप करने होंगे, जैसा कि इंस्टीट्यूट के थ्रू टाइम आपको मिलेगा। अब आते हो आप फाइनल कोर्स में रजिस्टर करने। वंस आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर रहे हो, आप फाइनल कोर्स के लिए एनरोल करोगे। वहाँ पे भी आपको कुछ ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है जो इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइड की गई होती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 डेज के लिए एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 years एंड 15 months की मैंडेटरी ट्रेनिंग। दैट इज ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 years आपको चाहिए मेंबरशिप के लिए, 15 months आपको चाहिए रहता है एग्जाम्स अपियर करने के लिए। ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि जॉब एक्सपीरियंस आप इसे बोल सकते हो, आर्टिकलशिप बोल सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाई है, आप चाहे तो वो वीडियो पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वंस आप ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, आप एलिजिबल हो गए हो फाइनल एग्जाम अपियर करने के लिए, बोथ ग्रुप्स या फिर रिमेनिंग ग्रुप या अपियर करने के लिए। और फाइनल एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हो, यस फाइनल एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर गए, यस आई विल डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जाम, बट अगर आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर जा रहे हो देन आप बन जा रहे हो क्वालिफाइड CMA। यस, चलिए हम चलते हैं क्या पेपर्स हैं हमारे पास फाइनल में। फाइनल में भी हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के नाम से जानते हैं। पर ग्रुप में हमारे पास 4 पेपर्स रहते हैं, बट इस ग्रुप 4 में आपको एक पेपर मिलेगा इलेक्टिव।
यस, यहाँ पे लास्ट पेपर आपके इलेक्टिव है, इसमें आपको चॉइस मिलते हैं कि 3 पेपर्स में से आप किसी एक पेपर को चूज करके एग्जाम दे सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्टिव। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एग्जामेशन नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल आप कोई भी पेपर में 60 अबव अचीव करते हो। यस, अगर आप अटेम्प्ट्स लग रहे हैं आपको एग्जाम में या आपने किसी भी अटेम्प्ट में 60 प्लस किसी भी पेपर में गेन किया, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे, आपने एग्जाम दिया आप बट पास नहीं कर पाए, बट कोई भी एक सब्जेक्ट में आपने 60 अबव अचीव किया है, तो आपको उस पेपर के लिए एग्जामेशन मिलेंगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम में आपको वो पेपर अपीयर नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनल में हमारे पास ग्रुप 3 में सब्जेक्ट्स है, पेपर 13 में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, पेपर 16 इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स लॉज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये है ग्रुप 3 के पेपर्स, सेम ऑल 100 मार्क्स के रहेंगे हर पेपर, एंड सब में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना रहेगा, 40 पर पेपर आपको चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो आपको पर ग्रुप आपको 200 मार्क्स चाहिए रहेंगे, बट अगर आप बोथ ग्रुप साथ में अपीयर कर रहे हो तो आपको टोटल में 400 चाहिए रहेंगे। सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हो आपको रैंक का बेनिफिट मिल रहा है प्लस एग्रीगेट का बेनिफिट मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे आपको ग्रुप 4 में पेपर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, CFR दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड प्रैक्टिस, एंड पेपर 20 जो आपकी इलेक्टिव रहेंगी जिसमें आप चूज कर सकते हो आउट ऑफ दीज 3 पेपर्स, SPM एंड बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप्स। इनमें से कोई भी एक पेपर, एनी वन पेपर आप चूज करके एग्जाम्स दे सकते हो। सो वंस आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल सब क्वालिफाई कर जा रहे हो, देन आपको अपीयर करना होता है इंस्टीट्यूट के थ्रू किया हुआ प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यस, ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको इंटरव्यूज को क्रैक करना है। आप ये एक प्रोग्राम को कंप्लीट अटेंड कर लोगे, उसके बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट में सिट करवाया जाएगा इंस्टीट्यूट के थ्रू, जिसमें बहुत सारी कंपनियां आएंगी, आपको इंटरव्यूज अपीयर करने का मौका मिलेगा एंड आप जॉब्स के लिए सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उन इंटरव्यू में। दिस इज अ वन वे फाइनल एग्जाम्स के बाद। एंड अगर आप चाहते हो कि आप खुद की प्रैक्टिस करो, आप खुद का फर्म खोलना चाहते हो आफ्टर क्वालिफाइंग CA में, यस आप खुद का फर्म भी खोल सकते हो एज अ क्वालिफाइड CA में। अगर आप खुद का फर्म खोलना चाहते हो एंड आपको मेंबरशिप चाहिए इंस्टीट्यूट की, आप CMA इंस्टीट्यूट के मेंबर बनना चाहते हो, आपको चाहिए होगा मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपके 15 मंथ्स जो आपने पहले किए वो इंक्लूड हो चुके, तो 3 इयर्स माइनस 15 मंथ्स आपको और चाहिए रहेंगे। आप बाकी जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लोगे, जब आपके एग्रीगेट 3 इयर्स के ट्रेनिंग हो जाते हो आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट CMA कोर्स। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं एंड में, आपके जॉब भी लग सकते हैं, आप मेंबरशिप भी गेन कर सके, अपने फॉर्म भी ओपन कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।